स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भी डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज लिमिटेड को लेकर। फार्मा सेक्टर की कंपनी है और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 1% टूटा था और अभी जो ये मार्केट में गिरावट बन रही है ना भाई, और ये स्टॉक उस गिरावट के अंदर लगभग 7% के करीब क्रैश हुआ अपने हाई से। और आज आप लोग देखोगे ये जो शेयर है वो 1300 रुपये के भाव में आया हुआ है, जबकि इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो आपने देखी होगी लगभग 6500 रुपये, जहाँ 6500 रुपये इसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी। और वहाँ से जो ये शेयर है आया हुआ है सिर्फ और सिर्फ 1300 रुपये के भाव में। तो ऐसा क्या हो गया कि ये जो स्टॉक है वो 80% क्रैश हो गया भाई। ठीक है, प्रीवियस क्लोजिंग से 80% टूट कर 1300 रुपये के भाव में आ गया 6500 से। तो इस वीडियो में इसी बात पे चर्चा करेंगे और क्या इसमें आगे लॉन्ग टर्म में पैसा लगाने का अभी देखो भाई है फ़ायदा या फिर नहीं। देखो, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग अच्छी कंपनी में पैसा लगा रहे हो ना भाई, तो वहाँ पर कभी पैनिक भी नहीं होना चाहिए। मैंने कई बार पीछे भी आपको समझाया था, ठीक है, और अभी भी मैं आपको यही बोल रहा हूँ। अगर आप लोग मिड कैप एंड लार्ज कैप में पैसा लगा रहे हो, भले ही आपका पैसा कम बनाओ, ठीक है, आपका पैसा कम बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पर आप लोग अच्छी कंपनी में पैसा लगाने से बेनिफिट तो है, कंपनियाँ धोखा तो नहीं देने वाली। अदरवाइज जैसे वैसे कंपनी में पैसा लगा दिया, छोटी मोटी कंपनी में, स्मॉल कैप में ज़्यादा लालच करके भी रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, और मिलते भी रिटर्न से भी वहाँ पर ऐसी बात नहीं रिटर्न नहीं मिलते, इनसे ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं। क्योंकि देखो ये कंपनी ऑलरेडी लार्ज कैप बन चुकी है, ये भी कभी स्मॉल कैप हुआ करती थी, वहाँ से आज लार्ज कैप में आई है, मिड कैप से लार्ज कैप में कन्वर्ट हुई है। तो वही कंपनियाँ जो अभी टाइम स्मॉल कैप है वही आगे चल के लार्ज कैप में, मिड कैप में कन्वर्ट होती है। लेकिन पैसा वहाँ पर ज़्यादा बनने की उम्मीद होती है, लेकिन यहाँ पर जो बनेगा ना भी वो जेन्युइन पैसा बनेगा, जहाँ पर उम्मीद है। लेकिन वहाँ पर कोई गेम हो गया उसका कोई कह भी नहीं सकते फिर। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 80% क्यों टूटता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखोगे 80% गिरने के पीछे का रीजन इसका ये देख सकते हो। यहाँ पर आज की डेट है प्लस सॉरी ये तो भी आपको 5 तारीख की इसकी जो क्वार्टर रिजल्ट की डेट है वो दिखाई दे रही होगी। तो 5 तारीख को कंपनी अपने Q2 के रिजल्ट्स भी डिस्क्लोज करेगी। लेकिन इससे पहले आप लोग देखोगे आज की जो डेट है 28 अक्टूबर, ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, बिकॉज आज के दिन जो कंपनी है वो ऐलान किया हुआ था इसने स्प्लिट को लेकर। और जो कंपनी स्प्लिट आपको दे रही है वो दे रही है अभी आप लोग देखोगे 5:1 में। ठीक है, 5:1 में, यानी कि अगर आपके पास कंपनी के एक शेयर है, ठीक है, 1:5 या 1:5, अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर है तो उस एक शेयर के 5 शेयर बन जाएंगे भाई, स्प्लिट हो जाएगा, एक के टुकड़े हो जाएंगे 5। और आप लोग देखोगे आपके पास क्या है भाई, आपके पास वो एक शेयर तो जो आपने पहले से खरीदा हुआ है, इसके अलावा आपको 4 शेयर और मिलने चाहिए थे। आप लोग देखोगे 6500 रुपये के भाव वाले शेयर के 5 टुकड़े कर दिए गए हैं, लेकिन आपके पास वो पहले वाला एक शेयर था जो आपने खरीदा हुआ 6500 के भाव में, या फिर कभी भी खरीदा है आज से पहले, एक शेयर था आपके पास, लेकिन इसके अलावा आपको 4 शेयर और बोनस के मिलने थे जिसके टुकड़े हुए हैं। तो इसीलिए आप लोग देखोगे इसके भी तो टुकड़े होंगे ना 5, तो इसके एक शेयर का भाव तो आपके पास पड़ा हुआ है 1300 रुपये, लेकिन 4 और शेयरों का भाव ना है, या फिर आप लोग 4 शेयरों का और जो पैसा वो आपके अकाउंट में शो नहीं हो रहा है, जिसकी जगह पर आपको 80% का ये फॉल दिखाई दे रहा है भाई। तो 80% क्यों टूटा है? क्योंकि आपके स्प्लिट शेयर नहीं आए हैं, और जैसे स्प्लिट शेयर आ जाएंगे तो ये 80% का जो ये गिरावट आपको या फॉल दिखाई दे रहा है ये भी दूर हो जाएगा। तो ये शेयर कैसे आएंगे भाई और कब मिलेंगे, ये बड़ा सवाल होता है। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे भी ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है, जो भी हमें करनी पड़े भी वो प्रोसेस, और उसके बाद जो ये स्प्लिट शेयर जो अभी हमें वो मिले, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑटोमेटिक जो कंपनी है वो 1 से 2 वीक के अंदर अंदर आपके डीमेट अकाउंट में जो ये शेयर है ना भाई वो क्रेडिट कर देगी। तो इसको लेकर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि शेयर नहीं मिले हैं, आए नहीं है, 80% का फॉल है, तो ये गिरावट वगैरह क्यों है वो समझो। इसके बाद अब आप लोग देखोगे लॉन्ग टर्म विजन कैसा रहेगा। अभी के टाइम देखो मार्केट में बड़ी गिरावट है भाई, दबाव है मार्केट के अंदर। इस दबाव में अगर ये शेयर और नीचे आता है यहाँ से 1200, 1250, 1100, ठीक, उस रेंज में अगर स्टॉक नीचे में जाता है तो वहाँ से बहुत अच्छे मौके बनेंगे इस शेयर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो फार्मा सेक्टर की कंपनियाँ कभी दबाव में नहीं आती कभी भी, क्योंकि फार्मा जो कंपनी है वो हर सिचुएशन में चलती है, हर सिचुएशन में। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस शेयर में हम कर सकते हैं भाई, 1 साल 2 साल 3 साल का जो आपका नज़रिया है वो। इसके अलावा देखोगे भी 19 साढ़े 19 के पी पर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम हो गया इसका, बिकॉज आज ये स्टॉक टूटा ना, इसलिए RSMFI भी इसका ठीक ठाक है, 37 के आसपास अभी ठीक ठाक है, वैल्यूएशन के हिसाब से भी ठीक है।
30 और 50 MA से नीचे में ट्रेड करे अभी SMA से, जो भी इसका सिंपल मूविंग एवरेजेस है वहाँ से 1421 का आपको इसका हाई दिखाई दे रहा होगा। अभी के टाइम 1300 के भाव में है, तो 100 रुपये के आसपास का जो स्टॉक में फॉल है वो हमें देखने को मिल रहा है। यानी 7-8% जो भी गिरावट है वो इसमें हुई है हाई से, लेकिन अभी जो स्प्लिट वगैरह दिया है इस वजह से आज टूटा ही है, तो इसको अगर हमें परेशान नहीं होना है। तो अगर आपके पास है तो देखो भाई लॉन्ग टर्म के लिए इसे रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो एक बार मार्केट को स्टेबल होने दीजिए, वो बेनिफिट सही वो जो ना भी माहौल ठीक रहेगा। और बाकी अभी कुछ कह भी नहीं सकते कि मार्केट कब स्टेबल होएगा, कब FI की तरफ से अच्छी बिकवाली जो बिकवाली अभी हो रही है वो थमेगी, ठीक है, यानी उनकी खरीदारी आएगी, तो वो सारी चीज़ें पता नहीं कब होएगी। और जैसे होएंगी ना तो मार्केट जब रिकवरी लेगा इन शेयरों में ज़बरदस्त रैली बनने वाली है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।